तो क्लास 7 बिहार बोर्ड हिंदी की पुस्तक बसंत भाग दूसरा, जिसमें अध्याय हमारा 9 है एक तिनका। ये कविता है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ये लिखी हुई है। माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने घमंड ना करने की शिक्षा दी है। कवि कहते हैं कि कई बार छोटी से छोटी वस्तु भी जो हम छोटा मानते हैं वो बड़े से बड़े घमंड को चकनाचूर कर देती है। ऐसे ही एक घटना कवि ने यहाँ पे जिक्र किया है, वर्णन किया है। जब वो छत के मुंडेरे पर खड़े थे, ठीक, तो एक तिनका जो है हवा के झोंके के साथ उनकी आंखों में पड़ गया, तो इनका घमंड चकनाचूर हो गया। कैसे? तो वो तिनका आँख में पड़कर इतना तकलीफ़ दे रहा था कि बेचैन हो गए, कि आँख दुखने लगी, आंखें लाल हो गई। और उसको निकालने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और कपड़े का मुठ यहाँ पे लगाकर उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी बेबस हो गए, लाचार हो गए, और इस तरीके से कवि का घमंड चकनाचूर हो गया। ठीक, तो चलिए हम इसके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रश्न अभ्यास। कविता से नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। यहाँ पे जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, यानी इसको जैसे तैसे लिख दिया गया है, हम इसको सामान्य वाक्य में लिखना है अच्छे से। ठीक, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो इसको लिखा गया है, देखिए, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसको हम व्यवस्थित करके लिखना है। ठीक है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसको हम लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। तो देखिए, पहले का हम लिखेंगे एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, ये हो गया। दूसरा है लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो आँख भी लाल होकर दुखने लगी, ऐसे इसको लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। ठीक, सी पार्ट में ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐठ दबे पाँव भागी, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो हम लिखेंगे जब तिनका किसी ढब से निकल गया। तो हमने इसको लिख लिया व्यवस्थित करके। दूसरा देखिए, दूसरा है एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। ये वही घटना है जब कवि के आंखों में एक तिनका पड़ जाता है और उसको वो बेबस और लाचार हो जाते हैं, आंख दुखने लगती है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए कई लोग जमा हो जाते हैं और उसको निकालते हैं, कपड़े का मुठ देकर, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक तिनका कविता में कवि की आंख में अचानक गिरे एक छोटे से तिनके की घटना का वर्णन है, जिसमें उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया और उसे यह एहसास हो गया कि एक मामूली सी चीज़ भी इंसान को कितना बेचैन कर सकती है, और इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ भी अहंकार तोड़ सकती है। तो यही घटना का जिक्र किया गया है। इसके बाद देखिए, अगला है तीसरा, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो आँखें बेचैन हो गई। देखिए यहाँ पे घमंडी, यहाँ पे कवि अपने आप को बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं कहा गया है, यानी कवि हैं। ठीक है, बेचैन हो गए, आंखें लाल हो गई, आंख दुखने लगी, वगैरह वगैरह, वो बताना है। देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी व्यक्ति बेचैन हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसमें दर्द होने लगा। इस छोटी सी घटना ने उससे सारे घमंड को ख़त्म कर दिया और उसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि उसे तिनका निकालने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, लोग आ गए। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए, फोर्थ पार्ट इसका, घमंडी की आँखों से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने कपड़े की मुठ बनाकर उसकी आँखों पे लगा के तिनका निकालने का प्रयास किया। यही तो किया। इसके बाद देखिए, अगला सवाल हमारा है पांचवा। सवाल है पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ये पहली पंक्तियाँ देखिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये पहली पंक्तियाँ, और उसी प्रकार कबीर की भी ये पंक्तियाँ हैं। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों पंक्तियों में क्या क्या मैच कर रहे हैं और क्या अंतर है, वो हमें बताना है। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे, दोनों कविताओं में समानता यह है कि दोनों कवियों ने घमंड और अहंकार को नकारा है और छोटे तिनके से सीख लेने की संदेश दिया है। अंतर क्या है, यह
अंतर यह है कि एक तिनका में जो पहली पंक्तियाँ एक तिनका की हैं, ठीक है, पहले एक तिनका में कवि ने तिनके से घमंडी को सबक सिखाने की बात की है, जबकि दूसरी पंक्तियाँ कबीर ने तिनके की निंदा और उसे नीचे दर्जे में रहने के बावजूद उसकी महत्ता को समझाने का प्रयास किया है कि इतना छोटा तिनका होते भी कैसे उन लोगों की परेशानी में डाल देता है। ठीक है, ये दोनों समानता और अंतर हो गया। इसके बाद अगला खंड है अनुमान और कल्पना वाले सवाल। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे आरंभ किया गया है, तो कवि ने मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तो कविता के वाक्य बदल जाएंगे। तो मैं के स्थान पे वह आपको रखना है और उसको बदलाव करके देखिए और इसको पढ़ना है। ठीक है, वह यही काम करना है। ठीक, तो कविता पढ़ने वाला व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, तब अनुभव होता है कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे मैं है तो यहाँ पे वह लगा लेना है। वह घमंडों से भरा ऐठा हुआ, जहाँ पे मैं दिखे तो वह लगा के आपको बस पढ़ना है। समझ में आ गया। दूसरा सवाल है नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी, तब समझ में यो मुझे ताने दिए। तो ये जो है इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐठ और समझ किसी नाटक के दो पात्र हैं तो इनका अभिनय कैसा होता। ऐठ कहती समझ से, समझ कहता ऐठ से, ऐसे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपको लिख लेने हैं। ठीक है। तीसरा है नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। देखिए उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तो यहाँ पे तिनका, यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे, फिर यहीं पे। तो इसका हमें मतलब बताना है वाक्य प्रयोग द्वारा। तो इसका भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वैसे ही आपको कर लेने हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग मतलब हो जाएगा। भाषा की बात में देखिए यहाँ पे किसी ढप से निकलने का अर्थ है ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यों में आप परिचित होंगे, जैसे कि धम से, और उसी तरीके से ढप से, धम से, ये क्या है, एक ध्वनियाँ है। तो यहाँ पे विभिन्न, यहाँ पे जो है देखिए एक्टिविटीज़ हैं और कौन कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है वो यहाँ पे चुनना है। मेढक पानी में कूद जाता है छप से। नल बंद होने के बावजूद, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद चू गई, तो कैसे, टप से। ठीक है, ये आपका दूसरे में भरना है, ये पहले में मेढक वाले में। और ग पाठ में शोर होते ही चिड़िया उड़ गई फुर से। ठीक है, ये तीसरे में ग पाठ में। ठंडी हवा, ठंडी हवा जो है सन से गुजरी, ठंड से कांप गया थर से। ठीक है, ये पहले का हो गया डी में और ये डी का दूसरा हो गया थर से। ये हमारा पूरा हुआ और सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।